हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं विष्णु सारडा, वीएस इन्फोटेक का ओनर। आज लेकर आया हूँ टैली प्राइम में स्कूल एंड कॉलेज मॉड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन। स्कूल एंड कॉलेज मॉड्यूल के द्वारा आप टैली में किस तरह से आपकी अकाउंटिंग प्रॉपरली कर सकते हो, जिससे आपका समय काफ़ी कुछ सेविंग हो सकता है। इस मॉड्यूल अगर ये मॉड्यूल का यूज़ अगर आप टैली में करोगे तो आप स्टूडेंट मैनेजमेंट, फीस मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, ये सब कुछ बड़ी आसानी से कर सकते हो। स्टूडेंट मैनेजमेंट में आप मैनेजमेंट की स्टूडेंट की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, पूरा स्टूडेंट्स का डिटेल। बाद में क्लास क्रिएट कर कर उसके अंदर आप स्टूडेंट्स के नाम ले सकते हो। उसके बाद जेंडर वाइज पूरे स्टूडेंट्स के नाम क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग स्टूडेंट्स की फीस का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर बना सकते हो। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ से निकाल सकते हो। स्टूडेंट के स्टैटिस्टिक्स में आप कास्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज, डिवीजन वाइज, स्टैंडर्ड वाइज, न्यू एडमिशन सब कुछ आप डिस्प्ले कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए कई स्टूडेंट्स आपके क्लास में हैं तो उतने स्टूडेंट्स की सिंगल एंट्रीज आपको करने की जरूरत नहीं है। टैली में बल्क में आप फीस की एंट्री कर सकते हो उस फेस टेम्पलेट के द्वारा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका वो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर में जब आगे की क्लास में जब चला जाएगा, फिर से आपको नया स्टूडेंट्स के अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वही स्टूडेंट्स ईयर बदल कर अगले साल में उस स्टैंडर्ड में चला जाएगा। विद इन कुछ सेकंड में सिर्फ स्टूडेंट्स को आपको सेलेक्ट करके ट्रांसफर करना है। यह सिर्फ इस मॉड्यूल के द्वारा हो सकता है। इसके अलावा फीस मैनेजमेंट भी आप देख सकते हो कि किसके पास किस स्टैंडर्ड में कितनी फीस पेंडिंग है, किस क्लास में कितनी फीस पेंडिंग है। फीस का पूरा रजिस्टर प्रिंट कर सकते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आप फीस का रिसिप्ट भी यहाँ पर प्रिंट निकाल के दे सकते हो। डेली फीस का कलेक्शन रजिस्टर भी आप निकाल सकते हो। मंथली कलेक्शन रिपोर्ट निकाल सकते हो। आउटस्टैंडिंग निकाल कर उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इसके अलावा पेरोल मेंटेन कर सकते हो। पेरोल मतलब जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ आपके स्कूल कॉलेज में है और सभी की सैलरी शीट आप टैली में से बना सकते हो बड़े ही इजी तरीके से। इसका टैली में जो हमने मॉड्यूल बनाया है, इसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। उसके लिए टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना जरूरी है और साथ में एक एजुकेशन मॉड्यूल एड ऑन जो आप हमसे कांटेक्ट करके हमारे पास से जब परचेस करोगे तो आपको एड ऑन यहाँ पर लगाना होगा। उसके बाद F1 में आओगे, वन टाइम का सेटअप है ये। TDL में जाकर F6 में जाकर यहाँ पर इनेबल एजुकेशन मॉड्यूल को आपको यस करना है। और आप स्कूल है या कॉलेज है, अगर स्कूल है तो स्कूल, अगर कॉलेज है तो कॉलेज। अगर कॉलेज लोगे तो कॉलेज की पेरेंट कंपनी मतलब संस्था का नाम क्या है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। कॉलेज एफिडेविएशन सर्टिफिकेट नंबर, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन करना है ताकि आपको समझने के लिए और आसानी होगी और प्रिंटिंग के लिए भी आपको आसानी होगी। अब उस संस्था के अंडर में अगर 10 अलग अलग स्कूल्स है तो 10 अलग अलग स्कूल्स भी आप अलग अलग क्रिएट कर उसको कंसल्टेशन भी कर सकते हो। डेटा सिंक करके उसको एक जगह भी ला सकते हो। ये सब कुछ टैली में हो सकता है। उतना डिटेल में यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका इम्प्लीमेंट कैसे करना ये आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये थोड़ा भी अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आप फुल डेमो के लिए हमारी टीम को आप जो नीचे नंबर लिखे हैं उसको कांटेक्ट कर आप हमें कॉल कर सकते हो। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, कॉलेज इन्फो, कॉलेज वाउचर और कॉलेज रिपोर्ट, 3 ऑप्शंस हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। कॉलेज इन्फो में एडमिशन टाइप, एडमिशन सब टाइप, फीस हेड, फीस स्ट्रक्चर, ब्रांच इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, ये सब कुछ चीजें हैं। सबसे पहले आपको करना है एडमिशन टाइप। जितने प्रकार के, जितने टाइप के एडमिशन आपके स्कूल कॉलेज में है, उतने स्कूल कॉलेज के उतने टाइप आपको यहाँ पर बनाना है। मैंने आपका काम आसान हो और समय की सेविंग हो इसके मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। ओपन, सेंट्रल, अदर, मैनेजमेंट। उसके बाद एडमिशन सब टाइप के अंदर भी वही है। एडमिशन सब टाइप
मतलब मेन एडमिशन, उसके अंडर में कुछ अगर आपको सब टाइप देना है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो एज पर योर चॉइस। उसके बाद आगे आएगा फीस हेडिंग। फीस हेडिंग के अंदर क्या है, तो जितने भी आपके स्कूल कॉलेज में फीस के हेड है, जैसा कि ट्यूशन फीस है, स्पोर्ट फीस है, कल्चरल फीस है, लाइब्रेरी फीस है, उतने फीस के अकाउंट्स आपको इस कंपनी में क्रिएट करने हैं। वन टाइम क्रिएट करना है और बाद में भी आप क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ क्रिएट करते समय ये बात ध्यान में रखना है, इसका ग्रुप डायरेक्ट इनकम आएगा और यूज फॉर फीस कलेक्शन इस ऑप्शन को आप यस करोगे तो ही, यूज फॉर फीस कलेक्शन को यस करोगे तो ही उसका इम्पैक्ट वहां पर होगा। साथ में यूज फॉर फीस रिकंसिलेशन, अगर आपको स्टूडेंट का रिकंसाइल करना है फीस का, उसके लिए ऑप्शन काम में आएगा। इसके लिए दोनों ऑप्शन को आप यस रख सकते हो। जितने फीस के हेड है उतने हेड आप यहां पर क्रिएट करोगे। ओके, ये सब क्रिएट होने के बाद अगला काम क्या होगा आपका, तो फीस का स्ट्रक्चर बनाना है। आप अगर स्कूल चला रहे हो तो आपके पास जितने फीस के स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, मीडियम या सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, जो भी आपके पास फीस का स्ट्रक्चर है वो पूरे फीस के स्ट्रक्चर्स आपको क्रिएट करने हैं। मैंने फीस का स्ट्रक्चर बना के रखा है 11th कॉमर्स ग्रैंड, 11th कॉमर्स नॉन ग्रैंड, 12th कॉमर्स ग्रैंड, 12th कॉमर्स नॉन ग्रैंड। एक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने फीस के स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि वो उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने स्टूडेंट्स आएंगे उतने स्टूडेंट्स की एंट्री बल्क में आप यहाँ पर कर सकोगे। तो मैंने क्या किया है, 11th कॉमर्स ग्रैंड में कुछ फीस का स्ट्रक्चर बनाया है। एप्लीकेबल फ्रॉम, जो डेट आप यहाँ पर दोगे उस डेट से वो फीस का रेट यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। कल के दिन अगर आपने फीस का स्ट्रक्चर पर्टिकुलर डेट से चेंज अगर किया तो उस डेट से चेंज होगा, उसके पहले के डेट में कुछ भी इंपैक्ट वहां पर नहीं होगा। ये देखो मैंने क्या किया है, एडमिशन फीस 1000, ट्यूशन फीस 1000, लाइब्रेरी फीस 1200, स्पोर्ट फीस 1000, ऐसे मैंने यहाँ पर फीस का स्ट्रक्चर बनाया ग्रैंड के लिए। वैसे नॉन ग्रैंड के अंदर भी मैंने अलग स्ट्रक्चर बनाया है। एडमिशन फीस 1000, ट्यूशन फीस 15000, लाइब्रेरी 1500, स्पोर्ट फीस 1000। ऐसा ही मैंने 12th के लिए भी बनाया है, और 12th ग्रैंड, 12th नॉन ग्रैंड, ऐसा एग्जाम्पल के लिए, एक सिनेरियो लेने के लिए मैंने यहाँ पर बना के रखा है। अगला काम होगा ब्रांच इन्फो। अब आप क्या करोगे, आप ब्रांच बनाओगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड्स, अगर आपका पास प्राइमरी एजुकेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अगर फिफ्थ से है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, कॉलेज है तो 11th कॉमर्स, 11th आर्ट्स, ऐसा अलग अलग आप बना सकते हो जितनी आपकी जरूरत है। तो मैंने क्या किया, 11th कॉमर्स एक बनाया है संडे डेटर्स के अंडर में, और इसको किया यूज फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। बाद में बनाया 12th कॉमर्स एक बनाया है, उसको दिया संडे डेटर्स यूज फॉर रजिस्ट्रेशन। आगे चलता हूं स्टूडेंट इन्फो की तरफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट का पूरा प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपके पास एडमिशन टाइप, सब टाइप, फीस का स्ट्रक्चर और उसका ब्रांच का इन्फो डिटेल रहना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप स्टूडेंट का नाम नहीं क्रिएट कर सकते। अब मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर क्रिएट करके रखे हैं, ओके। लेकिन अगर मैं चाहता हूं आपको दिखाने के लिए, मैं क्या करता हूं, एक अलग बनाता हूं मैं क्रिएट। एक नाम मैं बना रहा हूं, समझो, जाधव रमेश रामलाल। इसके मदर्स का नाम यहां पर आपको देना है, जो आप फॉर्म सामने रख के भरोगे। डेट ऑफ फर्स्ट एडमिशन उसने कब लिया, जब एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा ये। जिस साल में उसने एडमिशन लिया था उसका ईयर ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा। फिर पूछेगा सब टाइप, ये कौन सा आपका सब टाइप है, सब टाइप लोगे आप। फिर एडमिशन टाइप, फिर यहाँ पर फर्स्ट एडमिशन इन्फो, 11th में ले रहा है कि 12th में ले रहा है, वो 12th में ले रहा है, लेकिन अभी करंट स्टैंडर्ड उसका कौन सा है, 11th ही समझ के चलिए आप। इसको फीस स्ट्रक्चर कौन सा एप्लीकेबल होने वाला है, ग्रांट वाला क्या नॉन ग्रांट वाला, 12th वाला क्या 11th वाला, 11th कॉमर्स का नॉन ग्रांट होने वाला है। एंटर किया मैंने, उसका जनरल रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट आईडी, करंट स्टेटस क्या है, डिवीजन, रोल नंबर, सब कुछ अभी भी दे सकते हो आप, या बाद में भी अल्टर कर सकते हो। उसका एड्रेस, बाद में उसका स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, उसका डेट ऑफ बर्थ,
ये कोई कंपलसरी नहीं है अभी देना, आप इसको बाद में दे सकते हो। इतनी चीज़ें कंपलसरी है यहाँ पर है, बाद में अल्टर करके भी आप इसको दे सकते हो। अगर वो तो बर्थ प्लेस, नेशनलिटी, उसका जेंडर, और फिजिकल हैंडीकैप अगर है तो फिजिकल हैंडीकैप, उसका सर्टिफिकेट नंबर, रिलीजियन, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कास्ट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसके बाद पेरेंट का डिटेल आप दे सकते हो यहाँ पर, उसका पेरेंट का मोबाइल नंबर दे सकते हो, आपका बैंक डिटेल अगर उसका देना है तो वो भी दे सकते हो। और अगर वो पिछले स्टैंडर्ड में किसी दूसरे कॉलेज में था, दूसरे स्कूल में था, तो उसका भी डिटेल यहाँ पर दे सकते हो, जो कि आपको काम में आएगा, आपके लिविंग सर्टिफिकेट के लिए काम में आएगा। प्रीवियस स्कूल का नाम क्या है, उसका प्रीवियस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर उसका आपको फिलअप आप कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको स्कूल इन्फो में देखने को मिलेगी, जो मैंने की यहाँ पर बना के रखी है। कुछ नाम मैंने यहाँ पर बना के रखा है, हिंदू है, कौन से समाज का है, क्या है, उस हिसाब से, ठीक है, वैसा आप कर सकते हो यहाँ पर। अब है इंपॉर्टेंट इसमें कॉलेज वाउचर्स। कॉलेज वाउचर के लिए जब आप कॉलेज, ये सब होने के बाद आप जब कॉलेज वाउचर्स में आओगे तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे। न्यू एडमिशन, फीस डेबिट नोट, एडिशनल डेबिट नोट, मल्टी डेबिट नोट, ट्रांसफर जनरल, एडमिशन कैंसिलेशन, लिविंग सर्टिफिकेट। न्यू एडमिशन मतलब, जब पहले फीस डेबिट नोट बताता हूँ। आपने मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स के नाम बना लिए हैं और आपको 100 स्टूडेंट्स की एंट्री करनी है बल्क में, फीस डेबिट नोट के द्वारा आप कर सकते हो। लेकिन उस 100 स्टूडेंट्स के बाद आपको नया एडमिशन आपके कॉलेज में, स्कूल में आया, तो उसकी सिंगल एंट्री करने के लिए न्यू एडमिशन काम में आएगा। एडिशनल डेबिट नोट मतलब कुछ स्टूडेंट्स को आपको कुछ अलग फीस चार्ज करनी है, एक्स्ट्रा चार्ज करना है। किसी को आपको वैन की चार्ज लगाना है, बस की वैन है, वो आप लगा सकते हो बल्क में। ट्रांसफर जनरल, वो स्टूडेंट्स अगर एक क्लास से दूसरे क्लास में चला गया तो ट्रांसफर जनरल का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद एडमिशन कैंसिलेशन, अगर किसी का कैंसिलेशन, एडमिशन लेने के बाद अगर किसी का एडमिशन कैंसिल हुआ है, उसकी आपको फीस रिटर्न करनी है तो इसमें से आएगा। और लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आपको उसको टीसी देना है प्रिंट निकाल के, तो आप यहाँ पर उसको टीसी भी यहाँ से दे सकते हो। ये सब चीज़ें हमने टैली में इनबिल्ड की है। तो मैं कॉलेज वाउचर में आता हूँ। उस फीस डेबिट नोट, इसके लिए मैंने क्या किया है, एक का फीस डेबिट नोट का वाउचर बनाया है। ये देखिए डेबिट नोट के अंडर में यहाँ पर लिया है मैंने यूज फॉर फीस कलेक्शन, और एक बनाया मैंने रिसिप्ट फीस, यहाँ पर देखिए यूज फॉर फीस कलेक्शन। ये होने के बाद जब मैं यहाँ पर आता हूँ वाउचर्स में, डेबिट नोट, फीस डेबिट नोट, आपको आना है कॉलेज वाउचर्स में, फीस डेबिट नोट में 1/4/2022 को एंट्री करना है आपको। कौन से करना है, 11 कॉमर्स के स्टूडेंट्स की करना है। एंटर किया, एंटर मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स मैंने बना के रखे थे। चारों स्टूडेंट्स की एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। जब मैं F4 करूंगा, देखिए चार स्टूडेंट्स की एंट्री ऑटोमेटिक उस स्टूडेंट के अकाउंट को डेबिट, और हमारे फीस के जो हेड अकाउंट हमने बनाए थे उसको क्रेडिट ऑटोमेटिक हो गया। अगर ये नहीं होता तो आपको सिंगल सिंगल एंट्री करनी पड़ती, कितना समय जाता देखिए आप। उसके बाद दूसरा एक है, और एक एंट्री करता हूं। उसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, जनरेट किए मैंने। एक ध्यान में रखना, भले वो स्टूडेंट्स ग्रांट में है, नॉन ग्रांट में है, 11th में है, तो उसको ऑटोमेटिक वो फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। देखना है तो देखिए आप, ये देखिए आप,
देखिए ये नॉन ग्रैंड वाले, ग्रैंड वाले, ये सब एंट्री ऑटोमेटिक हो गई है। ठीक है, अब उसने कुछ फीस दी है तो मैं फीस में आऊंगा। ₹4,200 की फीस उन्होंने दी है। ठीक है, उसमें से मान लीजिए उन्होंने ₹2,000 दिए हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट की फीस जब आप एंटर करोगे, मान लीजिए ये स्टूडेंट्स हैं, उसने फीस दी है, यहाँ पर पूरी तैयारी उसने ₹1,200 दी है, तो 1,000 और 1,200। उसने जितनी फीस दी है उतनी यहाँ पर लोगे आप। यहाँ पर सेव कर दोगे और जब इसकी रिसिप्ट देखोगे आपको इसकी रिसिप्ट मिल जाएगी कि किसके आगे उसने कितने फीस दिए है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर जितने कॉपी चाहिए आपको ऑफिस कॉपी मिल जाएगा। नीचे फिर किसी की सिग्नेचर है और सिग्नेचर का डिटेल भी आ जाएगा, रिसिप्ट निकल जाएगी। इसमें ये फॉर्मेट में आप आपका कॉलेज का, स्कूल का लोगो भी ऐड कर सकते हो और लोगो ऐड करके भी यहाँ पर आप उसको रिसिप्ट दे सकते हो। उसके बाद उसकी रिपोर्ट अगर आप देखोगे कॉलेज वाउचर्स के अंदर, कॉलेज रिपोर्ट में आपको स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन मिलेगा, हर स्टूडेंट का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप उसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। अगर आप F5 कर दोगे, ये देखिए आप डायरेक्ट यहाँ से उसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। स्टूडेंट काउंट समरी में जाओगे तो आपको कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज, एडमिशन टाइप वाइज, एडमिशन ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसमें ओपन कितने हैं, SC ST के कितने हैं, बाकी सब कुछ आपको जेंडर वाइज में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इसको एंटर करोगे तो इसका भी डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट इसके अंदर हमने डेवलप किए हैं। एडमिशन टाइप में, उसके बाद ब्रांच वाइज स्टूडेंट देख सकते हो आप, 11 कॉमर्स के स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, उसकी डिटेल, एडमिशन कब हुआ, डेट ऑफ बर्थ कब है, उसको एक्सेल में ले सकते हो। बाद में स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट है बहुत। 11 कॉमर्स में कौन कौन से बच्चों की स्टूडेंट फीस किसके अगेंस्ट, कौन से हेड के अगेंस्ट पेंडिंग है। 12वीं कॉमर्स के स्टूडेंट की किसकी फीस पेंडिंग है देख सकते हो। फीस की समरी देख सकते हो। 11 कॉमर्स में अगर जाओगे तो कितनी फीस थी, कितनी दी है, कितना बैलेंस है, ये भी देख सकते हो। और फीस का कलेक्शन का भी रजिस्टर आप देख सकते हो कि कितनी फीस आज दिन भर में कलेक्ट हुई है। ये सब कुछ हमने इस एजुकेशन मॉड्यूल में, स्कूल कॉलेज मॉड्यूल में किया है। ये आप आपके जहाँ पर बड़े पैमाने पे ट्यूशन क्लासेस है इसके लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको उसका डिटेल डेमो चाहिए, प्रैक्टिकल आप करवाना चाहते हो, आप हमको या हमारी टीम को कॉल कर सकते हो। थैंक यू।